हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेम उसी प्रकार के प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। तो महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और साथ साथ हर प्रश्न का आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा, कमेंट में बताते हुए चलिएगा कि किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपको 100 अंक में से कितने अंक मिले। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाना है। तो जो उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस थानों की जो संख्या है वो कितनी है, तो आपका 1526 है। उत्तर प्रदेश में कुल 1526 पुलिस थाना है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, तो आपके 17 नगर निगम हैं। जैसे जितने बड़े बड़े शहर हैं, जैसे बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, मथुरा हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, इस प्रकार से जो बड़े शहर हैं वहां पर क्या है, तो नगर निगम है। कुल 17 नगर निगम हैं आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल विकास खंड कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में विकास खंड की अगर बात करें, कुल कितने विकास खंड हैं, तो 826। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 826 कुल विकास खंड हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं। सही आंसर क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की जो संख्या है वह 351 है। 350 यानी 351 है उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या। उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य दिवस है इसे कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी 24 जनवरी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। यूपी पुलिस की STF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो यूपी पुलिस है उसमें एक STF होती है, STF एक अलग ब्रांच है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में है STF का मुख्यालय। और STF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पेशल टास्क फोर्स होता है। कोई स्पेशल काम को अगर करना होता है तो इसी STF की जिम्मेदारी STF को दी जाती है कि आप ये काम कीजिए, है ना। किसी मान लीजिए खूंखार आतंकवादी को ही पकड़ना हो, बदमाश को पकड़ना हो, तो STF के जिम्मे दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल टास्क फोर्स। और मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कौन से नगर को कहते हैं, तो गाजियाबाद। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो यह 1872 में हुआ था। भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था वह 1872 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ना, वह 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और बाबर क्या होता है, विजयी होता है। अगर पानीपत का दूसरा युद्ध पूछेगा तो 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछेगा कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत राज व्यवस्था है इसको लागू किया गया था सन 1949 में। 1949 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 1942 में हुआ था। याद रखिएगा 1942 में हुआ था।
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रस्ताव पारित किया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 9 अगस्त 1942 में। याद रखिएगा दोनों बात। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और 9 अगस्त को शुरुआत होता है भारत छोड़ो आंदोलन की। उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है इसकी प्रथम बैठक यानी पहली बैठक कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। क्रिप्स मिशन कब आया था? जो क्रिप्स मिशन था यह भारत कब आया था? तो 1942 में। सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। किस शहर की शहरी आबादी सबसे अधिक है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से शहर की जो शहरी आबादी है सबसे अधिक है? तो यह आपका कानपुर है। कानपुर शहर की जो शहरी आबादी है सबसे अधिक है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो मुगल शासक जो अकबर था इसका मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में है। आगरा में एक स्थान है आपका सिकंदरा। आगरा के सिकंदरा में पड़ता है मुगल शासक अकबर का मकबरा। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? सही जवाब क्या होगा? तो इलाहाबाद का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। मुगल शासक अकबर ने इलाहाबाद के किले को बनवाया था। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था भारत में वह कब हुआ था? तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? यूपी जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? जो प्लासी का युद्ध है यह आपका 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। कपिल वस्तु किस जिले में है? जो कपिल वस्तु है यह कौन से जिले में पड़ता है? तो सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है कपिल वस्तु। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? जो 1857 की क्रांति थी इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत। गंगा एक्सप्रेसवे किस शहर से शुरू होता है? उत्तर प्रदेश में एक गंगा एक्सप्रेसवे है। यह कौन से शहर से शुरू होता है? तो मेरठ शहर से शुरू होता है और कहां तक जाता है? तो प्रयागराज शहर तक। कहां तक? प्रयागराज शहर तक खत्म होता है। मेरठ से शुरू होता है गंगा एक्सप्रेसवे और प्रयागराज में खत्म होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है इसका क्या नाम है? तो थारू जनजाति। थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी होने पर कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी नामक, याद रखिएगा, स्कर्वी नामक बीमारी होता है विटामिन सी की कमी से। एनीमिया बीमारी जो होता है यह आयरन लोहा की कमी से होता है। बेरी जो होता है यह विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कागज नगरी कहलाता है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर है जिसे कागज नगरी कहा जाता है? तो यह आपका सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर को कागज नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहाँ लगता है? जो रामायण मेला है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो चित्रकूट में लगता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रामायण मेला लगता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
तो भारत का जो संविधान है इसे भारत में लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। दशहरी आम किस स्थान से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो दशहरी आम जो है इसका संबंध कौन से स्थान से है? तो मलिहाबाद से है दशहरी आम का संबंध। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रेशम उद्योग कहाँ है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रेशम उद्योग कहाँ पर है? तो यह वाराणसी में है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रेशम उद्योग। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साइकिल नगरी कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से शहर को उत्तर प्रदेश के साइकिल नगरी कहा जाता है? तो यह कानपुर है। कानपुर शहर को साइकिल नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है? तो शिक्षा नगरी कौन से शहर को कहते हैं? तो यह आपका प्रयागराज है। प्रयागराज को शिक्षा नगरी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है इसका नाम यकृत है। यकृत यानी लीवर जो होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान है यह कानपुर में है। याद रखिएगा कानपुर में है राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का नियुक्त किया जाता है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो दशावतार का जो मंदिर है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर यानी देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, लोहा, हीरा या तांबा। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ होता है वह आपका हीरा होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो रामायण विश्वविद्यालय है इसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित किया गया है। रामायण विश्वविद्यालय को। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु संरक्षण अधिनियम था इसको 1960 में लागू किया गया था। कब? 1960 में उत्तर प्रदेश का राज्य पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान दिवस जो है यह आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो शारदा नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। नेपाल में उद्गम है शारदा नदी का। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय। गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग से बहती है? जो गंडक नदी है यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से बहती है। कहाँ से बहती है? तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से बहती है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जो जय जवान जय किसान का नारा है इसे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान के नारे को।
बुंदेलखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? बुंदेलखंड की जो प्रमुख नदी है इसका नाम केन है। केन जो है बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा को शुरुआत की गई थी 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू की थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में जो है 1951 ईस्वी में हुई थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबरनामा के जो लेखक थे वह कौन थे? तो बाबर थे बाबरनामा के लेखक। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ जो शहर है कौन से नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।